हम सब फिजिक्स में पढ़ रहे थे गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि जब अगर कोई आवेशित गोला हो तो उसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाएगी। आज हम सब देखते हैं कि अगर कोई आवेशित बेलनाकार चालक हो तो इसके कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इसको ज्ञात करेंगे। किसके द्वारा? गॉस प्रमेय के द्वारा। तो मान लेते हैं, देखिए इसका बेलनाकार प्राप्त करने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछता है ये सब, तो ध्यान से देखेंगे। मान लेते हैं कि एक बेलन है ये, जिसके सतह क्या है, ए बी है। इस पर समान रूप से आवेश प्लस क्यू आवेश वितरित हैं। तो इससे कुछ दूरी पर अगर बिंदु लिया जाए तो इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई का मान क्या होगा, यही हमको ज्ञात करना है। तो जरा देखेंगे, अगर ये r दूरी पर एक बिंदु P यहाँ पर है तो इसके चारों इसके मान लीजिए बेलन है, ये आवेशित है। एक बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी हो तो इसके सतह पर चारों और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा, जिसको गॉसीय पृष्ठ कहा जाता है। तो इसके चारों तरफ कैसा पृष्ठ बनेगा, बेलनाकार ही पृष्ठ बनेगा। तो मान लेते हैं ऐसा एक पृष्ठ बनता है। बिंदु P पर जितने आवेश होंगे उतना इस सभी सतहों पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जितना बिंदु P पर होगी, इसके सभी सतह पर उतना ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। मान लेते हैं इसकी लंबाई क्या है, L है, L, और आवेश क्या है, लैम्डा है। तो भाषा में लिखा जाता है इसका, भाषा में क्या लिखेंगे जरा ध्यान से सुने, नोट करते चलें। मान लिया कि AB एक बेलनाकार सतह है जिस पर समान रूप से आवेश फैले हुए हैं। इसके कारण r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मान ज्ञात करना है। तो P के सापेक्ष हमने क्या बनाया है, L लंबाई का एक बेलन बनाया है जो कि एक गॉसीय पृष्ठ है। तो इस पर हमको निकालना है क्या, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो जरा देखें, मान लेते हैं कि इकाई आवेश जो है इस सतह पर, मान लिया कि P के सापेक्ष जो सतह बना है, मान लिया कि P के सापेक्ष बने सतह पर इकाई आवेश लैम्डा है। लंबाई कितनी है इसकी, लंबाई L है, लंबाई बराबर L, इसलिए कुल आवेश कितना होगा, कुल आवेश लैम्डा L। अब देखते हैं क्या हम सब, क्षेत्रफल कितना होगा इस सतह का, त्रिज्या कितनी है, r है, और ये बेलन है, इसलिए क्षेत्रफल A बराबर 2 पाई r l हो जाएगा, 2 पाई r l। इसलिए परिभाषा से विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर ई ए होता है, यानी कि ई गुने 2 पाई आर एल। अब देखते हैं हम सब, तो हमारे विद्युत फ्लक्स का मान कितना है, फाई बराबर ई 2 पाई आर एल। लेकिन गॉस प्रमेय से जो होगा, गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर होता है कुल आवेश का इप्सिलॉन नॉट गुना। तो Q का मान हमारा कुल आवेश कितना आया है, इस सतह पर कुल आवेश कितना होगा, इकाई आवेश लैम्डा है, लंबाई L है, तो कुल आवेश कितना होगा, लैम्डा L हो जाएगा। तो लैम्डा L बट्टा इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन कितना हो गया, 2। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से बोलिए इसका RHS क्या है, दोनों का LHS क्या है, बराबर है, तो दोनों का RHS भी बराबर हो जाएगा। तो E 2 पाई आर एल बराबर लैम्डा L बट्टा इप्सिलॉन नॉट। तो E बराबर लैम्डा L बट्टा इप्सिलॉन नॉट गुने 2 पाई आर एल। तो L से L क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, ये L से L। तो आ गया हमारा मान E बराबर लैम्डा बट्टा 2 पाई आर इप्सिलॉन नॉट। ये रहा क्या, विद्युत किसी लंबे आवेशित बेलनाकार चालक के
कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान। देखिए एक और बहुत ही महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है जो कई बार एग्जाम में ये 5 नंबर का क्वेश्चन पूछ चुका है कि गॉस के अनुप्रयोग से कूलाम के नियम को प्राप्त करिए। एक कूलाम के प्रमेय को प्राप्त करना है। तो क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं कि एक सतह है ए बी या एक सतह एस है ना, जिस पर जो पृष्ठीय घनत्व है क्या है, सिग्मा है। मान लिया कि सतह ए बी ये वाला ए बी पर पृष्ठ घनत्व कितना है, पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। इससे कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, पी है ना। सतह से कुछ दूरी पर एक बिंदु पी है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई ज्ञात करनी है। तो यार देखते हैं, अगर इसका सतह मान लेते हैं क्या हम, ए बी मान लेते हैं, स्मॉल ए मान लेते हैं, ए बी, स्मॉल ए बी का क्षेत्रफल कितना है। यदि ए बी का क्षेत्रफल क्या है, अल्प क्षेत्र है ये डी ए, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा यहाँ पे, कुल आवेश ये घनत्व गुणा क्षेत्रफल, तो क्या हो जाएगा सिग्मा डी ए, घनत्व गुणे क्षेत्रफल, कुल आवेश हो रहा है ये। जरा देखते हैं हम लोग परिभाषा से विद्युत फ्लक्स क्या हो रहा है। देखिए परिभाषा से क्या हो रहा है हमारा, विद्युत फ्लक्स जो होगा, विद्युत फ्लक्स फाई ई बराबर क्या होता है, ए ई गुणे क्षेत्रफल डी ए। गॉस प्रमेय से क्या होगा, गॉस प्रमेय से विद्युत फ्लक्स बराबर कुल आवेश बट्टा इप्सिलॉन नॉट होता है। तो कुल आवेश हमारा है सिग्मा डी ए बट्टा इप्सिलॉन नॉट। समीकरण 1 और 2 से दोनों का एच बराबर, तो दोनों का आठ क्या हो जाएगा, बराबर होगा। तो ई डी ए बराबर सिग्मा डी ए बट्टा इप्सिलॉन नॉट, डी ए बट्टा में कट जाएगा, यानी कि ई बराबर सिग्मा बट्टा इप्सिलॉन नॉट। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी वो ये क्या, पृष्ठीय घनत्व और इप्सिलॉन नॉट के अनुपात के बराबर होगी। यही क्या है, कूलाम का नियम है। और हम लोग इसका एनसीईआरटी क्वेश्चन के कुछ देखेंगे इस चैप्टर से।